guys, welcome back to my channel MD Physical Education. Today I will discuss about the intramural tournaments and extramural tournaments. What is intramural tournaments? Mural is a word of Latin which comes from muros, which means within area or within wall. The games which play within the walls or within any institution is intramural tournaments. The teams compete within the walls of institution. जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके जो बच्चे हैं सिर्फ वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें? इंट्रामुरल में। इंट्रामुरल क्या है? एक चार दीवारी के जो भीतर है सिर्फ वही क्या कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये क्या है? इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स। और जैसे कि इंटर हाउस जो स्कूल्स में गेम्स होते हैं वो क्या है? इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं स्कूल के अंदर, जिसमें सिर्फ एक ही स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर इंटर क्लास के क्या होते हैं? कंपटीशंस होते हैं, जिसमें क्या है? सिर्फ एक क्लास के क्या है बच्चे उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इनके एडवांटेजेस हैं, इंट्रामुरल गेम्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके जो एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? टू प्रोवाइड मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी, टू गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद अदर स्टूडेंट्स एंड गिव देम मोटिवेशंस, to develop the sportsman spirit, जो बच्चे हैं उनमें क्या है? एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की क्या है? भावना को पैदा करना। नेक्स्ट वन इज टू गिव चांस हिम फॉर अ बेटर स्टूडेंट और अ बेटर लीडर। क्या है कि हम बच्चों को क्या है, एक इंस्टीट्यूट क्या है मौका देता है, वो एक बच्चा अच्छा स्टूडेंट, अच्छा खिलाड़ी व अच्छा क्या है एक नेता बन सकता है। किससे? इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स। एंड जो सिग्निफिकेंसेस हैं वो क्या क्या हैं इंट्रामुरल के? सिग्निफिकेंसेस ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स क्या क्या है? टू ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट। क्या जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो क्या छिपी हुई हैं, उनको क्या है बाहर निकाल के लेके आना। कौन सा बच्चा किस खेल में क्या है सर्वोच्च खिलाड़ी बन सकता है, या फिर क्या है वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, उसका क्या है टैलेंट को बाहर निकाल के लेके आना। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ टीम फॉर द एक्स्ट्रामुरल्स। अगर हम क्या है कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे स्कूल के साथ क्या है हमें मैचेस कराने हैं, तो उसके लिए टीम का सिलेक्शन करने के लिए क्या है इंट्रामुरल बहुत हेल्प करता है, जिससे क्या है हम टैलेंट को निकाल सकते हैं और उसको क्या है जो एक्स्ट्रा मुरल जो टूर्नामेंट होने वाली हैं उनमें क्या है उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज क्या है कि जो बच्चों में क्या है रिक्रिएशनल हो जाता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है रिक्रिएशन हो जाता है, उनकी जो बोरियत है वो दूर हो जाती है, उनमें क्या है ताजगी आ जाती है। तो this is intramural tournaments, the tournament which is organized by a institute or a school, and only the student of school or the student of institute can participate in this tournament is intramural tournament. Next one is extramural tournament. Extra means ज्यादा, बाहर से। क्या है एक्स्ट्रा? मीन्स टीम्स ऑफ टू इंस्टीट्यूट्स और टू स्कूल्स, टू कॉलेजेस पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट्स। क्या है? एक इंस्टीट्यूट की बजाय अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो वो क्या है एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट है, जिसमें दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सीबीएसई क्लस्टर गेम्स होते हैं, उसमें सभी स्कूल्स के बच्चे क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या दूसरा क्या है स्कूल गेम्स होते हैं,
वो जो स्कूल गेम्स होते हैं उसमें भी सिर्फ क्या है, स्कूल्स के ही बच्चे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। तो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट लाइक डीयू इज अ बिग यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, जैसे रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और हंसराज कॉलेज, ये जितने भी कॉलेज क्या है उसके क्या है, अंडर हैं, मगर वो कॉलेजेस क्या है, अलग अलग हैं। तो इंटर कॉलेज में क्या है कि है वो अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मैचेस करते हैं। वहां पर क्या होते हैं, वो होते हैं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट। एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अगर हम अपने से बेहतर किसी प्लेयर के साथ खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उससे कुछ ना कुछ नई बात जरूर सीखेंगे। जीवन भर विकास की जो प्रतिक्रिया है वो चलती रहती है, विकास जीवन भर होता है, मृत्यु तक हम कुछ न कुछ नई चीज सीखते रहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। अगर हम बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूट या स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर खिलाने के लिए लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनको कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस होगा। बच्चे कुछ ना कुछ क्या है, नई टेक्निक, स्किल्स, टैक्टिक्स क्या है, सीखेंगे। तो ये क्या है, इनके एडवांटेजेस हैं। और कुछ सिग्निफिकेंस क्या है, दे गिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड नेशनलिटी। क्या है, अगर बच्चे कहीं बाहर खेलने जाएंगे किसी दूसरे कॉलेज स्कूल के साथ, तो वहां पर क्या है, उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंस, जो एनवायरनमेंट वहां पे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। क्या है, वहां से कुछ ना कुछ देखेंगे, उससे अच्छे खिलाड़ी, उससे छोटे बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देखकर क्या है, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे उसके अंदर। और दूसरी क्या है, जैसे कि नेशनलिटी, एज, सेक्स, क्या है, अलग अलग नेशनलिटी के बच्चे, ठीक है, अलग अलग एज के बच्चे वहां पर आएंगे, उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज हम वहां पर सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज दे डेवलप इम्पोर्टेंट वैल्यू एंड स्किल्स। क्या है कि अगर बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं खेलने के लिए तो वहां पर क्या है, कुछ वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखेंगे, कुछ स्किल्स सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे और वहां का तरीका सीखेंगे कि हाउ दिस organizing this tournament and this is a successful tournament or this is a bad tournament। कि वह टूर्नामेंट जो भी करा रहा है कि उसने कैसे इसको मैनेज कर रखा है उस टूर्नामेंट को, ये सभी, और कैसे बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए उन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दे रखी है, खाने की क्या क्या सुविधा दे रखी है, नहाने की क्या सुविधा है, पहनने की, गेम्स के लिए कौन से कपड़े हैं, कैसे इक्विपमेंट्स दे रखे हैं सेफ्टी के लिए। तो ये सब क्या है, वहां पर जाके क्या है, स्किल्स एंड वैल्यूज वहां पे उनको गेम्स की पता लगेंगी। तो दोस्तों, इंट्रामुरल वह टूर्नामेंट है जो एक 4 दीवारी के अंदर खेली जाती है और सिर्फ उसी 4 दीवारी के अंदर रहने वाले, पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल्स में गेम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे ही क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट्स कौन सी होती हैं, जिस टूर्नामेंट में अलग अलग स्कूल्स या अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर क्या करते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं। कोई स्कूल या कोई कॉलेज उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है या फिर गवर्नमेंट उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे सीबीएसई क्लस्टर होता है हमारा, सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं सभी के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल्स फीस पे करते हैं और सभी एक वेन्यू मिलता है उनको कि उस वेन्यू पर क्या है, सीबीएसई गेम्स होंगे, क्लस्टर गेम्स होंगे, वहां पर सभी स्कूल्स के बच्चे पहुंचते हैं। या इंटर कॉलेज के अंदर क्या है, यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी क्या करती है, किसी कॉलेज को परमिशन देती है कि आप इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ पर क्या है, बच्चों के गेम्स होंगे। तो आसपास जितने भी कॉलेज उसके अंडर आते हैं, सभी कॉलेजेस के बच्चे वहां पर जाकर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।